कहूँगा मैं छोड़ा नहीं और ना छोड़ूंगा। पूर्व भारतीय क्रिकेटर विनोद कांबली पिछले एक दशक से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। अब अचानक उनकी एक बार फिर से तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद फैंस काफी सकते में थे कि क्या विनोद कांबली जिंदा भी हैं या नहीं। लेकिन इसके बाद विनोद कांबली का एक वीडियो फिर से कहीं ना कहीं सामने आया है, जहां पर वे अस्पताल में एडमिट नजर आ रहे हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं फैंस को ये खुशी की खबर दी है कि वो बिल्कुल ठीक हैं और कहीं ना कहीं वो जिस तरीके से अभी भी फाइट बैक करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा हाल ही में कह सकते हैं विनोद कांबली की तबीयत अचानक से बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें थाने के एक अस्पताल में एडमिट कराया गया था और यहाँ पर उनके मस्तिष्क में खून के थक्के जमने की शिकायत मिली थी, यानी उनके ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग हो गई थी, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उनको ट्रीट किया। और अब अस्पताल की ओर से भी जो अपडेट सामने आया है उसमें ये साफ तौर पर कहा गया है कि विनोद कांबली की हालत अभी स्थिर है और उनमें सुधार के संकेत मिल रहे हैं, यानी विनोद कांबली अभी कहीं ना कहीं अच्छी हालत में है और उनकी हेल्थ कंडीशन में कुछ सुधार देखने को मिल रहा है। इसके अलावा विनोद कांबली पिछले कई सालों से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, क्योंकि साल 2013 में भी उन्हें डबल हार्ट अटैक पड़ा था, यानी उन्हें एक साथ 2 दिल के दौरे पड़े थे, जिसके बाद उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। उस दौर में विनोद कांबली की मदद के लिए आगे आए थे सचिन तेंदुलकर, जिसका खुलासा उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में किया था कि साल 2013 में जब मुझे 2 हार्ट अटैक्स पड़े तो वहाँ पर सचिन तेंदुलकर ने मेरी सर्जरीज का पूरा खर्च उठाया था और उन्होंने अस्पताल में जो भी मेरा खर्च हुआ था वो मेरा पूरा खर्च सचिन तेंदुलकर ने उठाया था और मेरी काफ़ी मदद की थी। अभी हाल ही में क्योंकि इस बीच सोशल मीडिया पर कई सारी खबरें ये भी वायरल हो रही थी कि सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन इसी बीच अभी कुछ ही दिनों पहले उनके गुरु रमाकांत आचरेकर से जुड़े एक इवेंट पर विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर एक साथ पहुंचे, जहां पर दोनों के बीच एक इमोशनल जेस्चर देखने को मिला। जिस तरीके से सचिन तेंदुलकर ने विनोद कांबली से हाथ मिलाया, उसके बाद कहीं ना कहीं विनोद कांबली जिस तरीके से उनको देख रहे थे वो दिखा रहा था कि उनकी दोस्ती कितनी गहरी है। और जब हाल ही में विनोद कांबली का एक इंटरव्यू सामने आया तो वहाँ पर उन्होंने सचिन तेंदुलकर को खुलकर बात की कि उन्होंने सचिन तेंदुलकर से किस तरीके से कह सकते हैं गलत आरोप लगाए थे और कई बार सचिन तेंदुलकर ने उनकी खुलकर मदद की है। बात करें विनोद कांबली के आर्थिक हालत की, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं आर्थिक मुहाने पर भी लंबे समय से कह सकते हैं जूझ रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और उन्होंने साल 2022 में अपनी पेंशन को लेकर भी बड़ा खुलासा किया था कि उन्हें बीसीसीआई की ओर से मात्र 30,000 रुपये महीने की पेंशन मिल रही है, जिससे उनका खर्च चलाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन्हें गंभीर बीमारियों से भी जूझना पड़ रहा है। साथ ही इस बीच कई सारे पूर्व भारतीय क्रिकेटर्स भी उनकी मदद के लिए सामने आए थे। खासकर 1983 वर्ल्ड कप चैंपियन कप्तान कपिल देव ने उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया था, लेकिन उन्होंने ये शर्त रखी थी कि कहीं ना कहीं विनोद कांबली को रिहैब के लिए जाना पड़ेगा और उन्हें कहीं ना कहीं अपनी मदद के लिए खुद आगे आना पड़ेगा और सबसे पहले उन्हें अपने लिए काम करना होगा। बात करें विनोद कांबली अब तक 14 बार रिहैब के लिए जा चुके हैं और जिस तरीके से उन्होंने अभी पिछले कुछ इंटरव्यूज़ में अपनी बात खुलकर सामने रखी, वो 15वीं बार भी रिहैब में जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस बीच उनकी अचानक तबीयत फिर से बिगड़ गई थी और उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया था। लेकिन फैंस के लिए अच्छी खबर यही है कि उनकी हालत में सुधार के संकेत मिल रहे हैं। बात करें विनोद कांबली के क्रिकेट करियर की, तो उन्होंने 1991 में इंटरनेशनल डेब्यू किया था और उन्होंने साल 2000 में अपना आखिरी वनडे मैच खेला, लेकिन उसके बाद उन्हें टीम में कभी मौका नहीं मिला और कई बार उन्हें टीम में अंदर बाहर देखा गया कि वो टीम में अंदर आते हुए देखे, फिर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसके बाद उन्होंने साल 2009 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी थी और साल 2011 में उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट से भी संन्यास की घोषणा कर दी थी। तो इसी तरीके के अपडेट्स के साथ हम आगे भी आपके साथ जुड़े रहेंगे। आप देखते रहिए क्रिकेट नेक्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।